नया लुक। एक बार पुनः हम सेवर्स नर्सरी में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों वैरायटी के यहाँ पेड़ हैं। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। छोटे से लेके बड़े तक। अरे साहब को नमस्कार 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 नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप बताएं गुरुजी कैसे हैं आप कैसे हैं? हाँ, घर में सब ठीक है, सब भगवान का दुआ है। और हाँ, भगवान की, आप बताएं घर में सब ठीक? ला 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 ला। मैंने कुछ अपनी सेवा भी हो जाएगी, कुछ काम भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगी। आयुष के तो कमेंट वगैरह आते रहते हैं। हाँ, आयुष को करते हैं।
ये आप जो देख रहे हैं, अभी मैंने आपको सारा नर्सरी का व्यू दिखाया बाहर से। अब आपको हम मिलवाएंगे जो इन नर्सरी के संरक्षक हैं, जिन्होंने इस नर्सरी को एक बिजनेस के रूप में ना लेकर एक समाज सेवा के रूप में, एक कार्य के रूप में लिया है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ये हैं हमारे आदरणीय पंकज जी, जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे भाई भी हैं। तो पंकज जी, आप का जो ये कार्य है आज मुझे लगता है कि वो वास्तव में ही समाज कल्याण के लिए है, क्योंकि आज आप देख रहे हो हॉस्पिटलों के बाहर ऑक्सीजन की सिलेंडर की मारामारी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है एक भी, पब्लिक सड़कों पे दम तोड़ रही है। उससे अच्छा आपने ये 2 साल 2.5 साल पहले जो इस्तेमाल किया है अपनी नोक छोड़ के समाज सेवा के लिए, तो आज आपको क्या महसूस होता है? हर एक आदमी ऑक्सीजन के लिए क्या करे? पहले तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, जो भी सब कुछ है उनको सबसे पहले नमस्कार मैं करूँगा। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल कोविड और वो देखते हुए, और जो कोविड होने के बाद जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको देखते हुए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हम लोगों को जो हम पुरानी सभ्यताएं थी हमारी, उन सबको भूलते हुए हम लोग बहुत बढ़िया, मतलब हमारी पुरानी सभ्यता, मतलब गांव में रहना, पेड़ों के साथ रहना, प्राकृतिक के साथ रहना, नेचुरल के साथ रहना, आपका मतलब ये है? ठीक, ओके है। तो वो सब भूल गए हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है, जो हम लोग पुरानी सभ्यताएं थी उनसे कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो पहले लोग रहा करते थे तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में रहते थे। जैसे जहाँ रहते थे, मतलब हर एक घर में, अपने एक घर में एक पेड़ लगाते थे। हर एक घर में एक पेड़ होता था। नीम का पेड़ लगा दिया, बरगद लगा दिया, या कुछ भी बरगद का मीठा पेड़ लगा दिया, फल का पेड़ लगा दिया, कोई भी सारी चीज़ लगाते रहते थे हम लोग सब। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब फिर हमने अपनी एक मुहिम स्टार्ट करी कि हमको भी अपनी धरती को बचाना है। लोग बिल्डिंग्स वगैरह रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो सारे पेड़ वगैरह कटने हैं। तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था सेव अर्थ, धरती को बचाओ। और इसको हमने एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही काम करना स्टार्ट किया, सेव अर्थ नर्सरी के नाम से, जो कि आपकी थोड़ा सा आपका एड्रेस जो होगा वो आप एक बार बता दीजिए। वैसे मैंने दिखा दिया है और मैं आगे बता भी दूंगा। हमारा एड्रेस जो है वो है कनावनी 86 कनावनी पुस्ता रोड है, नियर बाई NH24 और नियर बाई हिंडन नदी के पास में ये अपनी नर्सरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमने फिर स्टार्ट किया, हमने आज से 3 साल 34 साल हमें चल रहा है, और हमने स्टार्ट किया तो उसका रेस्पॉन्स शुरू में तो नहीं था, लेकिन आप जाके लोगों को एहसास होने लग गया कि नहीं भाई प्लांट बहुत ज़रूरी है, हमको प्लांट्स लगाने चाहिए। और लोग मतलब आज तो उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना हॉस्पिटलों में क्या हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, विदेशों से ऑक्सीजन लानी पड़ रही है हमें। ये अगर हम पहले से ही अपने घरों में एक पेड़ लगाते तो ये हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते थे, जो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, अपने भाइयों को, कि हर घर में या हर कमरे में कम से कम 4 पेड़ तो या प्लांट्स तो होने चाहिए, यदि हमें ऑक्सीजन लेवल को हाई रखना है। तो हर घर में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे ऑक्सीजन हम अंदर कौन सी पेड़ हम अंदर रख सकते हैं जो अंदर बिना धूप के या कम धूप का काम कर सकते हैं? देखो ऐसा होता है कि बगैर धूप में तो कोई पौधा चलता नहीं है। प्लांट्स को लाइट तो चाहिए होती है, हफ्ते में 1 बार चाहिए होती है, हफ्ते में 2 बार भी चाहिए होती है, 3 बार भी चाहिए। हाँ, कुछ एक प्लांट्स हैं जो इंडोर्स में रखे जाते हैं और जो अच्छी ऑक्सीजन लेवल का अपना ऑक्सीजन देते हैं और एयर को प्यूरीफायर करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है, ये वन ऑफ द बेस्ट है, स्कोटिया पाम इसको बोलते हैं। स्कोटिया पाम एक अच्छा एयर प्यूरीफायर भी होता है, बैम्बू पाम भी इसको बोलते हैं। एक है ये सामने आप दिखाएंगे ज़रा, ये एरिका पाम है, ये भी एक अच्छा इंडोर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर में होता है, वन ऑफ द बेस्ट इसमें। उसके बाद कुछ एक चीज़ को, एक फर्न है, ये फर्न भी वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर में आती है, इंडोर्स प्लांट होती है, इसको आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये स्पाइडर प्लांट है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लांट फॉर एयर प्यूरीफायर ये। उसके बाद ये डिफिन बेकिया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है वो। एरिका पाम आपको दिखाई दिया मैंने ऑलरेडी। उसके बाद आप आइएगा, आपने वैसे नर्सरी को बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है, लगता है जैसे हम कहीं मॉल में आ गए हैं। हाँ, यहाँ से आपने बहुत, मतलब ये आपकी सोच जो है, नर्सरी तो मैंने बहुत देखी है। हाँ।
लेकिन उसमें इस तरह से मैनेज किया हुआ, ये आपने कारपेट बिछाया है, ग्रीन कारपेट, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल एक समझते हैं जैसे मॉल के अंदर होती है ना शॉप, हाँ। आपने एक मतलब खेत जंगल के अंदर मतलब चारों तरफ जहाँ खेत ही खेत है और कोई ऐसे नहीं है, और उस बीच में आपने ऐसा स्वर्ग का निर्माण कर दिया है कि अब पूछो मत ना। मुझे लगता है कि हफ्ते में क्या, मैं डेली यहाँ डेली 2-2.5 घंटे आऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार आके देखें ज़रूर, क्योंकि यहाँ नर्सरी में इन्होंने कितने हिसाब से इसको मेंटेन किया है। और ये जो डिजाइनिंग है, पेड़ों को लगाने की भी डिजाइनिंग होती है, उसको भी हर एक आदमी, हर एक जो नर्सरी वाला है अगर लगाते हैं वो इस तरह से नहीं लगा सकते। इन्होंने एक बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, फर्स्ट क्लास तरीके से गेट बनाया हुआ है। गेट के अंदर आइए, हाथ जैसे कि अब तो सैनिटाइजर की जरूरत पड़ रही है पता है, तो पहले सैनिटाइजर भी करिए। इनके पास सारी चीज़ इन्होंने रखा की है। फुल कोविड-19 का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा हुआ है इन्होंने। और ये कॉन्टैक्ट मतलब कैश, जो वो कैश भी नहीं लेते हैं, आप चाहो तो सीधा आप फ़ोन पे के थ्रू ये ले लेते हैं, सीधा ऑनलाइन पेमेंट की भी हमारी सुविधा है, सुविधा दी है। और सारे पेड़ ऐसे हैं जो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भी कीमत नहीं है, मतलब अच्छे पेड़ हैं, बढ़िया पेड़ हैं, और ऑक्सीजन के लिए आपको कोई अगर थोड़ी कीमत देनी पड़े तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, हमने लो कॉस्ट पे काम किया है, लो मार्जिन पे काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर आए वो जब हमारी नर्सरी में आए तो उसको लगे, एक फील हो कि हाँ मैं किसी नर्सरी में जाना हूँ, उसे ग्रीन ही नजर आए चारों तरफ। जी हर तरफ ग्रीन। आपने तो ये पोट हैं, गमले कहते हैं, गमला आपने ये बहुत बढ़िया गमले रखे हैं। ये आपने मतलब खुद ही पर बनाते हो या परचेज करते हैं? इसको हम मोस्टली परचेज करते हैं, बाहर से लेके आते हैं। ये सारा, ये देखिए सारा सिरेमिक के पॉट्स हैं, एक खुर्जा से मोस्टली आते हैं। जी जी। अब हमने मोस्टली कोशिश किया है कि हमारे कस्टमर आए, उसको आई कॉन्टेक्ट पे सामान मिले, वो ठीक से देखे, अच्छा सामान मिले, अच्छा प्लांट्स मिले, और वहीं से वो चूज़ कर ले। जैसे कि सब हमारे स्लैब्स पे रखे हुए हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी नर्सरियों में मैंने देखा है कि पेड़ जब नीचे निकालते हैं तो उनकी जड़ कट जाती हैं। इन्होंने जड़ का कोई वो ही नहीं किया है कि आप सीधे पेड़ अगर ले जाओगे तो नीचे ज़मीन से ऊपर है, जड़ तो नीचे कटने का मतलब नहीं है। सीधा गमला उठाओ और गमले के पास अपने घर ले जाओ। इसमें आपका कोई पेड़ मरने का भी नहीं है, और बहुत ही मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है पेड़ों को, कि हम अगर लगाते देते हैं तो वो पेड़ मर जाते हैं। मैंने देखा है कई बार कि पेड़ यहाँ से जाते हैं या कहीं से जाते हैं, लाते हैं तो वो घर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, हो नहीं पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ज़मीन से ऊपर लगभग 2.5 फीट ऊँचे है ज़मीन से ये, और 2.5 फीट ऊँचे इन्होंने पेड़ लगाया है कि आपको कोई अगर ये भी नहीं कहेगा कि जड़ आपने काट दी है या कुछ ऐसा। बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। हर एक जगह निकलने के लिए रास्ता है, और पूरा स्पेस इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। इतना स्पेस शायद ही कोई होगा। और निकलने के भी लगभग 10 रास्ते हैं, 10 गेट इन्होंने बनाया है इस रूम के अंदर आने के लिए, मतलब जो रूम नुमा है, पेड़ों का घर समझो इस प्रकार के। और बढ़िया बढ़िया पेड़, सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा पंकज जी, मैं एक बात और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो ये पेड़ को ऊपर लगाना, ज़मीन से ऊपर लगाना, ये सोच तुम्हारे अंदर कैसे आई और किसने ये आपको डेवलप किया कि आप पेड़ को ज़मीन से ऊपर लगाइए? और क्या रीज़न था, कि कोई कीड़े मकोड़े का डर था या कैसे? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यदि आप पेड़ को ऊपर रखते हैं 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पे, तो नर्सरी के अंदर स्पेशली उसका जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, और दूसरा उसका जो विजुअलाइजेशन है वो एकदम बिल्कुल आदमी के आंखों के पास होता है। आई कांटेक्ट बड़ा अच्छा होता है जी जी, और वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। पहले चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब यदि आप ज़मीन से ऊपर रखते हैं और गमले में रखते हैं तो उसमें नीचे ज़मीन, जो आपने पहले बोला कि वो जड़ पकड़ लेता है, वो जड़ पकड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, अपना बिल्कुल एकदम हाँ, मेरा फ्रेश पे उड़ा है। और आप जैसे आप यहाँ से उड़ाएंगे, सीधे इसको उठाओ और सीधे घर ले जाओ, तो इसको सीधा घर लग दो। और तो पेड़ की मतलब जड़ का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा पेड़ को भी नहीं लगेगा कि मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया है, और पेड़ भी बेचारा आराम से रहेगा, वहाँ 2-3 पेड़ आ जाएंगे। पेड़ों के अंदर भी जीवन है। हाँ, ये एक रीज़न रहा मोस्टली ऊपर से रखने का। सो वी आर थिंकिंग कि हम पूरी नर्सरी को अपना इसी स्लैब्स पे लेके जाएं, पूरा उसमें आदमी आए और उठा के लेके जाए पूरा चॉइसेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया करा। देखिए स्लैब इन्होंने डाली हुई है, यहाँ पे नीचे अपना जो सामान होता है ऐसा रख सकते हैं आप, ऊपर पेड़ रहेंगे। पेड़ों को भी स्थान दिया गया है, मतलब पेड़ों को भी एक स्थान दे दिया है कि ये पेड़ हमारे जो दिल के पास हैं, हमें जीवन देते हैं, तो हम पेड़ों को भी इसी तरह से प्यार करें जिससे ये हमें जीवन दे। तो इनकी नर्सरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही किफ़ायती है। यहाँ पे आप खाद भी ले सकते हो, गमले भी ले सकते हो, पेड़ तो पूछो मतलब हमारे पास कई तरह के हैं। हमारे पास सीमेंटेड है, क्ले पॉट है, सेरेमिक है, प्लास्टिक है, इवन अपना जैविक खाद भी हम यूज़ करते हैं, जो जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जी, अपना खाद खुद का बनाते हैं। हमारे खुद की अपनी एक डेयरी है, वो डेयरी में हम उसका गाय की गावर खाद लाकर उसको कैंचुए को छोड़कर बनाते हैं अपना खुद खाद अपना।
जो कि वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, जैविक खाद, और उससे पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होता, पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। वो हम काम सारा करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक छोटा सा अपना ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे। और कभी आपका आना हो तो यहाँ पे आप 1 या आध घंटा जरूर बिता के जाना, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं पेड़ों का आपका अनुभव यहाँ से सुनोगे। ये टोटली ऑक्सीजन वाले प्लांट्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है, मैं सिंगोनियम की वैरायटी लगाई हुई है, ये जेड प्लांट लगाया हुआ है। दीज ऑल आर 10 ऑक्सीजन एयर प्यूरीफायर प्लांट। यहाँ सैनिटाइजर अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। ये डिटोल का हो गया हैंड सैनिटाइजर, ये आपका वो हो गया, ये आपका कोलिन हो गया, हैंड वॉश हो गया। और ये पेमेंट इनके लिए प्रोसेस बढ़िया है इनका। इन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ देखी है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है कोरोना के ऊपर रखा हुआ, वो इन्होंने पूरा यूज़ किया हुआ है। वियर मास्क, हाथ को आप सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, उसके बाद आप हाथ हैंडशेक नहीं करना है और सीधा हाथ नमस्ते करके थैंक यू करना है। ये इन्होंने शो किया हुआ है कि आप हमारे यहाँ पे जब भी आएंगे ये गाइडलाइंस पूरी फॉलो हो रही हैं, जिसका कोई भी, मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 इंच भी अनादर नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, इनके यहाँ पे लगभग 7-8 वर्कर हैं जो काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उनको मतलब ये यहाँ रखते हैं। उनका रहने का, खाने का, पीने का ये सारा अपना बंदोबस्त करते हैं। इन्होंने ये इस समाज सेवा के थ्रू समझो, और उनको रहने के भी दे रखा है, खाने के भी दे रखा है, जगह अपने यहीं दे रखी है, वो यहीं रहते हैं। पंकज जी, आपका ये सोशल वर्क मैं मान सकता हूँ, तो आपने इतने मतलब कम उम्र में, और आपने ये सोचा, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं या बड़े बड़े जो साहूकार बैठे हुए हैं, वो पेड़ देखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम पेड़ों को समाज के प्रति जागरूक करें। वो चाहें तो कितने भी पेड़ लगा सकते हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपया हैं। देखो यार, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपने ये सोचा, बहुत अच्छा लगा मुझे। पेड़ लगाना मतलब बेस्ट एक चीज़ है। आपको मैं तो समझता हूं कि हर आदमी इंडिया के अंदर यदि 1 पेड़ लगाएगा तो 1 अरब 40 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, तो 1 अरब 40 करोड़ का हमारा पेड़ लग जाएगा, और ये लगाना चाहिए। और वो एक दिन में लग जाएगा। हाँ, यदि कोई मिशन, यदि मोदी तो। जी या कोई मिशन बना दें कि आज इतने पेड़, एक दिन हम तो तारीख डिसाइड कर दें कि इतने पेड़ लगाने हैं, एक आदमी 1 पेड़ लगाएगा। और इस दौरान हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास आसपास के सोसाइटीज़ हैं, हमने उनको प्लांट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में दिया कि आप इस पेड्स को लगाओ। जैसे कि अब मैं बताऊं, एक आसियान ओपन सोसाइटी है, हमने वहाँ प्लांट्स दिए हैं कि आप भाई रेफिस पाम इसमें लगाइए। वी आर मतलब हम सोसाइटीज़ के लिए भी कर रहे हैं कि हम अभी आसियाना ओपन में गए, या नियो स्कॉटिश गार्डन सोसाइटी हमारे पास में है, जी या क्लाउड 9 है, ये सब हमारे पास आसपास सोसाइटी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स देते हैं जी। इवन वी आर थिंकिंग कि जितने भी प्लांट्स में अपार्टमेंट्स में रहने वाले हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में तुलसी दी जाए। तुलसी एक ऐसा पौधा है, एक औषधीय पौधा है, उसका हर तरह से आप यूज़ कर सकते हो, चाय में भी यूज़ कर सकते हो, काढ़े में भी यूज़ कर सकते हो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आजकल तुलसी हम चाय में पीते हैं। आप 2 तुलसी के पत्ते भी ऐसे ही मॉर्निंग में खाली पेट चबा लें तो आपका पूरा दिन, तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात चल रही है। बहुत बढ़िया। बात की सोसाइटीज़ के अपार्टमेंट्स में, वो हम देने की बात करें कि हम चलो एक सोशल वर्क हमारा होगा। ये देखिए, और इन्होंने सोचा है कि हम अपने यहाँ से जितने भी हमसे सोशल वर्क हो जाए, जो इनका प्रॉफिट है, मतलब लो कॉस्ट, ये कॉस्ट बिल्कुल कम लेते हैं, और प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको सोशल वर्क में यूज़ कर रहे हैं। और इन्होंने सोचा है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम कुछ हिस्सा, जैसे पेड़ हो गए या तुलसा के, वो पूरी सोसाइटी में लगभग 1000 से ज़्यादा परिवार होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, अगर वो वहाँ पे बांटेंगे, कम से कम 1000 पौधे ये अपने पास से देने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इनके पास अभी तुलसी है, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में बनने नहीं, हमने मंगाई है, अभी ऑर्डर दिया है। अच्छा, बाहर से का ऑर्डर दिया है, मेरे कल परसों हमारे पास आ जाएंगे। इसी चीज़ के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। अब आप देखिए कितना इनका मतलब विचार कितने उच्च हैं, जो समाज के प्रति और इस पोल्यूशन को दूर करने में इनका महत्व आप यहाँ आके ही समझ पाओगे और पेड़ लगा पाओगे। तो मैं तो आप लोगों से विनती करूँगा कि आप हमारे यहाँ आएँ, और यदि आप आएँ और घूमें, पूरा 2-3 राउंड लगाएं, योगा करें, शाम को आएँ, शाम को वॉक करें, सुबह को वॉक करें, तो जितना भी हम लोगों से आप लोगों के लिए कुछ हो पाएगा तो उतना हम करेंगे आप लोगों, स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए। देखिए, अभी मेरी उनसे थोड़ी पहले चर्चा चल रही थी, जो आप वो देख रहे हो ना सामने, पेड़ के सामने जो ये ट्रे आप देख रहे हैं अभी, इस पर क्या है कि इनका विचार है कि यहाँ पे हम एक चटाई लगाएं, उस पर थोड़ा सा एक गद्दा डालें, और गद्दे के साथ क्या करें कि उस पर आप आएँ और डेली कम से कम 1-1.5 घंटा मेडिटेशन या म्यूज़िक का भी सिस्टम बनाने का प्रोग्राम है इनका, कि ऊपर चारों तरफ हम लगाएं म्यूज़िक, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो
1 घंटा सुबह या शाम जब भी आपका मन करे आप योग, यहाँ योग का एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि प्रकृति के बीच आप योग करोगे तो आपको महसूस होगा कि योग मेडिटेशन का क्या महत्व है। हम सुनते बहुत हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, पर करते कभी नहीं। हमने कभी करने का सोचा भी नहीं, बस सोचते हैं करते नहीं। लेकिन अब आप यहाँ कुछ दिन बाद आओगे तो यहाँ पे आप जो टेबल दिख रही है इस पर चाटाई, और यहाँ पे आप बैठ के मॉर्निंग में ओम की ब्रीथिंग सुनोगे और सांस जब आप प्राणायाम योग करोगे तो आपको महसूस होगा कि पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इनका हमारे जीवन में कितना अच्छा महत्व है, कितना हमारे लिए है। तो इसलिए आप आइए, एक बार ज़रूर आइए, आप आके एक बार देखिए इनके यहाँ कैसे कैसे वैरायटी के पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही ऐसे पेड़ हैं जो मार्केट में है ही नहीं, जो आप देख सकते हो उनके यहाँ पे मिलेंगे। तो एक बार आप आइए और इनसे इनका पेड़ के बारे में लीजिए अपना। मैं उनका एड्रेस आपको मैं व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके में, तो आप एक बार ज़रा देखिए, क्योंकि इनका जो समाज के प्रति कार्य है, इनका लगन जो है वो कोई मीडिया वैसे तो दिखाएगा नहीं, और हमारा ये केवल एक उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता फैले। आप पेड़ कहीं से भी लीजिए, लेकिन यहाँ आप एक बार आइए, एक बार आके देखिए इन्होंने कितनी ही एक मैनेजमेंट तरीके से, कितनी प्रोफेशनल तरीके से पेड़ों को यहाँ पर रखा है। आप भी सीधे यहाँ से उठाइए, अपने घर पे लगाइए, घर के वातावरण को साफ़ कीजिए, पोल्यूशन को मुक्त कीजिए। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप एक बार आइए। जय श्री राम। आप देख सकते हैं पेड़ों के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है।